टॉक अबाउट मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल एम्पायर। पहले हम दिल्ली सल्तनत को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, फिर आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। अब इसके किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वाज द फर्स्ट स्लेव हु स्टार्टेड अ डायनेस्टी। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आती है रज़िया सुल्तान एंड लास्ट इज बलबन विच इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नोबल था। फिर आते हैं आपकी खिलजी डायनेस्टी। अच्छा, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का सन इन लॉ रहा है, इल्तुतमिश की बेटी रही है रज़िया, और बलबन वॉज अ मेंबर ऑफ नोबल। चालसा का एक मेंबर था, जो ग्रुप था 40 नोबल्स का। देन कम्स योर खिलजी डायनेस्टी। इसका फर्स्ट किंग इज जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद उसका नेफ्यू आता है, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। देन वी हैव तुगलक। फर्स्ट इज गियासुद्दीन तुगलक। फिर उसका आता है बेटा, जो है मोहम्मद बिन तुगलक। देन कम्स इज थर्ड किंग फिरोज शाह। फिरोज शाह जो है गियासुद्दीन तुगलक के यंगर भाई रजब, उसका बेटा। फोर्थ विल बी सुल्तान नसीरुद्दीन। देन कम्स योर सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का एक ही किंग रहा है, खिल्ज खान। एंड लास्ट लोधी डायनेस्टी, जिसमें बहलूल लोधी है, फिर सिकंदर लोधी है, और फिर इब्राहिम लोधी है। नाउ मुगल एम्पायर की बात करते हैं। इसमें सारे ज़्यादा किंग्स हैं। पहले आता है बाबर, फिर आता है हुमायूं, देन कम्स शेरशाह सूरी, आफ्टर दैट इट्स अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद औरंगजेब की लीनिएज चलती है। फर्स्ट विल बी बहादुर शाह, देन जहांदर शाह, उसके बाद फारूक सियार, देन मोहम्मद शाह, देन अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह सेकंड। अब ये सब टाइटल हैं इनके, असली नाम इन सबका कोई और ही होता है। ऑल दीज आर कंसिडर्ड टाइटल। बाबर हुमायूं का बेटा था। हुमायूं का बेटा अकबर था। जो शेरशाह सूरी है वो बिहार का रूलर था। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। कहते हैं स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे गौरी की डेथ हो जाती है, इसने अपने सारे जो टाइज होते हैं गाजी से वो हटा लेता है और बोल देता है भाई मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो इसी हिसाब से इसकी स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे तो था गौरी का स्लेव। ठीक है, गौरी का स्लेव होने के अलावा ही बिकेम अ किंग लेटर ऑन। इसकी डायनेस्टी को मुमलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी या ऐबक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तीनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं इस डायनेस्टी के लिए।
सबसे पहले इसने लाहौर को कैपिटल बनाया और उसके बाद दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। ये बहुत जेनरस इंसान था, इसलिए इसे लाख बख्श या कुरान खाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसने फाउंडेशन ले की थी कुतुब मीनार की बिकॉज ही वांटेड टू नेम इट आफ्टर अ वेरी फेमस सूफी सेंट जिनका नाम होता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये इनका बहुत बड़ा फॉलोअर था, इसलिए इन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट कराया था। इन्होंने सबसे पहली मॉस्क इंडिया में बनाई थी जिसका नाम था कुवैत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। दूसरी मॉस्क बनाई थी जो कि अढ़ाई दिन के झोपड़ा के नाम से हम जानते हैं, वो आज अजमेर में सिचुएटेड है। इसे लेटर ऑन आज के डेट में इसे दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसके कोर्ट में एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था हसन निज़ामी, जिसने एक बुक लिखी है ताज उल मसीर। इसकी डेथ हो गई थी लाहौर में चौगन खेलते हुए। अब चौगन इंग्लिश में बोलते हैं पोलो, जो हॉर्स पे बैठ के खेला जाता है, दैट इज पोलो। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट किंग इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का दामाद था, सन इन लॉ था। ऐबक ने अपनी बेटी की से शादी की थी। इसने ऐबक के सारे बेटों से लड़ाई करके खुद किंग बन गया था। इसने एक्सपीडिशंस भेजी थी राजपूत के अगेंस्ट, रणथंबोर में, जलार में, मेवार में, जिससे कि ये राजपूत को अपने कंट्रोल में ला सके। इसने चंगेज़ खान का जो अटैक था उसे प्रिवेंट किया, और लेटर ऑन जब इसने इतना अच्छा काम किया है तो जो कालिफ है बगदाद का, उसने इनकी अथॉरिटी जो है उसे रिकग्नाइज की थ्रू अ डीड ऑफ इन्वेस्टेटर, वो भी 1229 में। इसने मैनेज करने के लिए अपना एरिया, जितना भी अथॉरिटी है उसे मैनेज करने के लिए इसने एक काम किया, गवर्निंग क्लास बनाई जिसका नाम रखा तुर्कन ए चालगनी या चालिसा। ये एक ग्रुप होता था 40 नोबल लोगों का, एजुकेटेड लोगों का। इसने लोगों को दो क्लास के बीच में डिवाइड कर दिया था, जिसके हम टर्किश स्लेव या ताजिक के नाम से भी जानते हैं। दो ग्रुप होते हैं, स्लेव्स का अलग और ताजिक का अलग। एक ताज सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें सैलरी के बदले ये लैंड दे देता था अपने लोगों को, कि सैलरी नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, तुम ज़मीन ले लो। इसने सिल्वर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए जिन्हें कहा गया टंका, और कॉपर के कॉइन इंट्रोड्यूस कराए जिसको कहा गया था जिटल। इसे फादर ऑफ टूम बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने सुल्तानगढ़ी एक जगह है वो क्रिएट की थी। लेटर ऑन इल्तुतमिश के बहुत बेटे थे, बट देन दे वर नॉट केपेबल। इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, एंड रजिया वॉज अ वेरी केपेबल लीडर बोल लो या रूलर बोल लो। तो इसलिए रजिया ने अपनी अथॉरिटी असर्ट करके, उसके फादर ने भी उसको सपोर्ट करके इसे रूलर बना दिया। शी वॉज द ओनली फीमेल मुगल रूलर। शी फेल इन लव विद जलालुद्दीन याकुत, इस वजह से उसे प्रमोट कर दिया, और ये देखकर बाकी जितने नोबल्स थे सब उससे नाराज हो गए थे। लेटर ऑन एक वॉर में अल्तूनिया जो गवर्नर है भटिंडा का, उसने से घेर लिया था और इसे दो ऑप्शन देते, इधर आई किल यू और यू मैरी मी। तब जाके शी हैड टू मैरी अल्तूनिया। लेटर ऑन इसका जो भाई है बहरम शाह, उसी ने इसे मार दिया था। शी वॉज ऑल्सो नोन टू बी दी एक्सलेंट हॉर्स वुमेन ऑल्सो। उसके बाद इसका भाई जो है बहरम शाह, ही बिकेम मौजुद्दीन बहरम शाह कह सकते हैं पूरा नाम। उसके बाद अलाउद्दीन मुसुद शाह, देन नसरुद्दीन महमूद। लेटर ऑन बलबन। अब ये तीन भाई थे, कहीं ना कहीं दे वर नॉट केपेबल इनफ, इसलिए बलबन जो एक मेंबर था चालिसा का, सबसे माना हुआ मेंबर, उसने खुद अपनी पावर एजर्ट करके वहाँ का रूलर बन गया। उसने ऑर्डर किया कि मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को अलग किया जाएगा, दोनों एक के अंडर काम नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग काम है, तो डिपार्टमेंट भी
अलग होने चाहिए दोनों के। इसने अपने फ्रंटियर स्ट्रॉन्ग कराए मंगोल्स के अगेंस्ट। इसने अपने पूरे कोर्ट में टर्क को नहीं रखा था, तुर्किश जो लोग थे उन्हें एक्सक्लूड कर दिया था। ये डायनेस्टी स्टार्ट नहीं कर पाया था बिकॉज ही वाज द ओनली रूलर। लेटर ऑन ही इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिस ऑफ सिजदा या पाइबोस प्रैक्टिस। इसने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसे हम नवरोज कहते हैं आज की डेट में। ये ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर की सभ्यता है और ये आज भी चलती है। आज भी नवरोज लोग फेस्टिवल मनाते हैं। हर वर्ल्ड में हर कंट्री का या हर कल्चर का एक अलग न्यू ईयर होता है, उसी तरीके से ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर होता है ये। लेटर ऑन इसका बेटे की डेथ हो गई थी 1285 में, जिसके सदमे में आफ्टर सम टाइम्स ही ऑल्सो डाइड 1287 में। नोबल्स ने उसके बाद क्विक बाद एक जो बेटा था इसका रजिया की लीनेज का, उसे अपॉइंट किया था, बट वो इतना छोटा था। लेटर ऑन उससे रूल पास ऑन किया शमशुद्दीन कायमार को, और कायमार जो है वो भी बहुत छोटा था, तो इसका एक गार्डियन रखा गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इस हिसाब से यहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है क्योंकि बहुत छोटा था, तो खिलजी बिकेम सेल्फिश और उसने यहाँ पर अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर ली थी। खिलजी डायनेस्टी में पहला रूलर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ये पहला ऐसा रूलर है जिसने ये कहा था कि जो इंडिया है एक इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती। ये सिर्फ 6 साल ही रूल कर पाया था, 6 से ज़्यादा इसके पास इतना ही इसका टाइम पीरियड है, इससे ज़्यादा ही रूल नहीं कर पाया था। इसने अपनी बेटी की शादी उलुग खान से कराई थी। उलुग खान जो है डिसेंडेंट था चंगेज खान का, जिससे कि इसके जो टाइज हैं ईस्ट सॉरी वेस्ट की साइड वो स्ट्रॉन्ग रहे। लेटर ऑन इसका नेफ्यू, इसने अपने नेफ्यू को बहुत ज़्यादा पावर्स दी थी, जिसका नाम था अलाउद्दीन। अब वो ये अलाउद्दीन वही है खिलजी जो दूसरा खिलजी डायनेस्टी का किंग रहा है। इसने अलाउद्दीन को देवगिरी या दौलताबाद, बाद में इसका नाम दौलताबाद पड़ गया था, पहले इसका नाम देवगिरी था, वहां भेजा। ये कैपिटल था यादवा किंगडम का इन दी साउथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था, जैसे इन्होंने इसे कैप्चर किया तो साउथ थोड़ा कमजोर पड़ गया था। लेटर ऑन अलाउद्दीन को लगा कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं ही क्यों नहीं किंग बन जाता, तो इसने जलालुद्दीन को मरवा दिया था एंड देन ही हिमसेल्फ बिकेम दी किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब जब इसने किंग को मरवाकर बना था तो ऑफ कोर्स इसे सब लोग से बच के भी रहना था। तो उस टाइम जो बलबनी थे, जलाली या मंगोल्स जो भी किंगडम में थे, उन सबको ये मारता चला गया सो दैट कोई इसकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन ना करे। ही मैसेकेर्ड ऑल ऑफ देम। मैसेकेर्ड मतलब हर किसी को मारते चले जाना। इसका सबसे पहला कॉन्क्वेस्ट जो था वो था किंगडम ऑफ वघेला किंग। करण थे वहां पर गुजरात के, वहां पर इसने कॉन्क्वेस्ट किया। वहां से इसे एक स्लेव मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। इसने वो वहां से एक्वायर किया एंड देन ही वेंट अहेड। इसने कॉन्कर किया रणथंबोर और चित्तौर। चित्तौर का जो राजा था वो गहलोत किंग रतन सिंह था। अब ये सब आपने ऑलरेडी पद्मावत मूवी है उसमें देखा हुआ है, द क्वीन पद्मनी की स्टोरी, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, इसके बाद इसने अपने जो स्लेव है मलिक काफूर, उसे इसने साउथ में भेज दिया था। बच्चे को जो थोड़े बहुत किंगडम्स थे साउथ के उन्हें कैप्चर करने के लिए, तो जितना भी सदर्न किंगडम बचा था एंशंट का वो सब मलिक काफूर ने कैप्चर कर लिया था। इसने यादवास जो देवगिरी के थे उन्हें भी हराया। काकटिया किंग जो थे वारांगल के, उन्हें हराया। होयसाला ऑफ द्वार समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। इसने कुतुब मीनार को एक एंट्रेंस दी जिसका नाम रखा गया अलाई दरवाज़ा, उसकी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। इसने कैपिटल बनाया एट सीरी
इसने और भी बहुत सारी जगह बनाई, जैसे हौज खास हो गया, महल हजार सतों का, जमायत खाना मॉस्क, इसने टाइटल अडॉप्ट किया ऑफ सिकंदर ए सानी। इसके फौज का जो कमांडर था उसका नाम था गाजी मलिक। उसे इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भेजा था और गाजी मलिक ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बहुत अच्छे से डिफेंड किया। इसके टाइम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इसने की थी और इम्पोर्टेंट है इसके टेन्योर के, उसके बारे में बात करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने एक परमानेंट आर्मी क्रिएट की थी। परमानेंट क्यों थी? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने कैश में इन्हें पैसे देता था। इसने सोल्जर्स और हॉर्सेस की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी। अब आज के डेट में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन को पोर्टफोलियो कहते हैं एक तरीके से। इसने एस्पेनाज सिस्टम क्रिएट कराया था। एस्पेनाज सिस्टम है आपका स्पाई का सिस्टम, की दूसरे किंगडम में जाकर उनके वेशभूषा में रहो और वहाँ पर उनकी खबरें बताओ। इसने लिकर या फिर इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा की कोई भी चीज़ है उन सब पे प्रोहिबिशन लगाया। प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाई। इसने लैंड रेवेन्यू फिक्स किया और वहाँ पर यूनिट जो थी लैंड की यूनिट, उसका नाम रखा गया बिस्वा। हाउस टैक्स लगाया जिसका नाम था घरी, और पैस्चर टैक्स कि आपके पास बकरी गाय भैंस जो भी है उनके ऊपर जो टैक्स है उसे चरी कहा गया। इसने पोस्ट ऑफ मुस्तक राजा भी रखा। इस मुस्तक राजा का काम था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का। इसने एक स्टेटमेंट दी थी दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब राजा का कोई दोस्त नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, कोई रिश्तेदारी नहीं होती। किंग सिर्फ किंग होता है, वो कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता। इसके टाइम पर अमीर खुसरो इसके कोर्ट में था। उसने सितार को इन्वेंट किया, पहला काम। दूसरा काम, उसने वीणा को मॉडिफाई किया। एंड थर्ड, उसे टाइटल था तूती ए हिंद। लेटर ऑन ही डाइड इन 1316 और इसके बाद घियासुद्दीन बिकेम दी रूलर ऑफ। अब स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है सबसे पहले किंग से जिसका नाम है घियासुद्दीन तुगलक। अब जो घियासुद्दीन तुगलक है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था जिसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पूरा अपने अंडर रखा था और उसे स्ट्रॉन्ग किया था। और अलाउद्दीन खिलजी उस पर बहुत भरोसा भी करता था। ये जो घियासुद्दीन तुगलक है, इसके बाद जो किंग है इसका तुगलक डायनेस्टी का, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर बहुत मूवीज भी बनी हैं। चक दे इंडिया में कहा गया था ना शाहरुख खान तुगलक है, पागल तुगलक, वो वाला तुगलक जिसने अचानक से अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था और उसने अजीब कॉइन, सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर कॉइन डाल दिया था। आपको आधी चीज़ें तो मूवी से याद हो जाएंगी। तीसरा इसका किंग है फिरोज शाह तुगलक और लास्ट इसका किंग है सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा था। लेटर ऑन से भाग कर जाना पड़ा था दिल्ली से अपनी जान बचाने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक का जो असली नाम था, लेट्स टॉक अबाउट घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक जो था, इसका जो ओरिजिनल नाम, स्टार्ट कर लें। The real name of घियासुद्दीन तुगलक was गाजी मलिक। गाजी मलिक जो कमांडर था आपके लास्ट एम्परर का। इसे बहुत मतलब ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि लोगों के पास पानी अच्छा आना चाहिए, लोग परेशान नहीं होने चाहिए। तो इसने अच्छे सी कैनाल्स कंस्ट्रक्ट कराई और फेमाइन पॉलिसीज लाए, जैसे कि अगर कोई सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं आता, तो लोगों को हेल्प कैसे किया जाए। इसने एक जगह बनाई जिसका नाम था तुगलकाबाद।
तुगलक डायनेस्टी का ओनर था तो उसे तुगलक के नाम से ही रखना था, तुगलकाबाद। और लेटर ऑन इसने इसे अपना कैपिटल भी बना लिया था। इसने जॉन खान जो है अपना एक कमांडर था, उसे दोबारा से नीचे भेजा साउथ की तरफ कि भाई मेरी अथॉरिटी दोबारा से स्टैब्लिश करो, क्योंकि जब भी डायनेस्टीज चेंज होते हैं तो लोगों को लगता है वो इंडिपेंडेंट हो गए दूसरे किंगडम्स को, ये लगता है। तो उसने अपनी अथॉरिटी दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए वारंगल और मदुराई में उसे भेजा था। इसके बहुत अजीब परेशान वाले रिलेशंस थे, परेशान मतलब रोज लड़ाइयाँ होती थी विद निज़ामुद्दीन औलिया। लेटर ऑन ये जो जॉन खान है जिसे इसने नीचे भेजा था, उसी ने इसे मार दिया था खुद किंग बनने के लिए। जनरली जितने भी आपके दिल्ली सल्तनत के मुगल के हैं, एक ने एक को मार ही दिया। दिल्ली सल्तनत में कम मारा है, सॉरी हाँ, दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा मारा है, नॉट इन मुगल किंगडम। नाउ कम्स हियर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का एक्चुअल रियल नेम है जॉन खान, जिसने गियासुद्दीन तुगलक को मार दिया था। ये गियासुद्दीन तुगलक के आर्मी में कमांडर भी था और उसका बेटा भी रहा है। इसने कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट कर दिया था कि भाई देवगिरी तो सेंटर ऑफ इंडिया पड़ता तो मैं वहां शिफ्ट हो जाता, बट लेटर ऑन इसे वापस तुगलकाबाद आना पड़ा था क्योंकि ऊपर से नॉर्थ से अटैक कर दिया था इसके किंगडम पर। इसने इंट्रोड्यूस कराई है टोकन करेंसी। अब इसके किंगडम में ऑलरेडी सिल्वर के टंकास थे, सिल्वर के कॉइन थे जिन्हें टंकास बुलाते थे, लेकिन इन्होंने उसकी ही सेम वैल्यू के ब्रॉन्ज के टंका इशू करा दिए। अब ब्रॉन्ज और सिल्वर की वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है, लोगों ने घरों में ही ब्रॉन्ज के कॉइन्स बनाने लग गए थे, जिसकी वजह से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाई थी कि किसके पास ऑथेंटिक करेंसी है या नहीं है। इसने रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया था दोआब में। दोआब होता है दो रिवर्स के बीच का एरिया जो कि बहुत फर्टाइल होता है। इसके टाइम एक इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर था, वो आया था। जब इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था तो इसके साथ आया था। रास्ते में इसका जूता गुम हो गया था जिसपे सॉन्ग बना हुआ है आपका इब्न बतूता पहन के जूता, ठीक है। इसके पास पैसे खत्म हो गए थे, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला मेरे यहाँ काम कर, यू अर्न योर मनी एंड देन यू गो बैक टू योर कंट्री, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बुक। ही इसलिए ही एक्टेड एज अ काजी ऑफ द कैपिटल फॉर 8 ईयर्स। इसने इसीलिए उसी टाइम बुक लिखी थी सफरनामा और रहला। जब ये वापस अपनी कंट्री जा रहा था, सिंध की तरफ जा रहा था, उस टाइम इसकी डेथ हो गई थी। अब इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपका फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक कौन है? रजब का बेटा है। अब रजब कौन है? जो ये गाजी मलिक था जो फर्स्ट तुगलक डायनेस्टी का था, उसके बेटा जो था रजब, सॉरी उसके छोटा भाई यंगर ब्रदर जो उसका बेटा था फिरोज शाह तुगलक, ही बिकेम द नेक्स्ट किंग। इसने कोशिश की सबको खुश करने की कि मैं हर किसी को खुश रखूं, जो कोई कहता है उसी की सारी बात मानूं। ही ट्राई टू अपीज एवरीवन, अपीज मतलब दूसरों को खुश रखने की कोशिश। इसने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी लाया। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी का मतलब यह है कि नोबल का बेटा ही नोबल बनेगा, पुलिस वाले का बेटा ही पुलिस में बनेगा, आर्मी वाले का बेटा आर्मी में ही जाएगा, मतलब कोई और नहीं जा सकता। हेरिडिटी आपके खून में है ये चीज़। इसने 4 अलग अलग टैक्सेस इम्पोज किए हैं, जिसमें से पहला टैक्स था खर्जिया, जिसे हम लैंड टैक्स कहते हैं। दूसरा इस जाजिया, जिसे हम टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जाजिया कि आप हिंदू हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ज़कत जो कि एक टैक्स ऑन प्रॉपर्टी था। एंड लास्ट खमस। खमस इज आप कभी भी कहीं लड़ नहीं जा रहे हो, वहां पर आपने जो लूटपाट की है उसका 1/5 पोर्शन जो है वो एम्परर को जाएगा, उसके खजाने में जाएगा, बाकी आप लोग रख सकते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। इससे जितने भी हिंदू और संस्कृत रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन सबको पर्शियन में ट्रांसलेट किया, सो दैट इंडियंस को ज़्यादा, हिंदू को ज़्यादा अच्छे से जान पाए और उन पर रूल कर पाए। इसने अलग अलग नए टाउन्स बनाए, जैसे कि हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला एंड जौनपुर। इसने अलग अलग जगह हॉस्पिटल्स बनाए, कैनाल्स बनाए, डैम्स बनाए, मॉस्क बनाए, जिससे कि लोगों के लिए पर डे काम करना आसान हो जाए। बेसिकली लोगों के हित में इसने सारा काम किया। इसके टाइम पर कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई थी, बिजली गिर गई थी, लाइटनिंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग हो गया था, तो इसने कुतुब मीनार को भी रिपेयर करवाया था।
इसने अपना एक कैपिटल बनाया जिसका नाम रखा फिरोजाबाद। अब कैपिटल बनाया तो उसे सुंदर भी बनाना ही पड़ेगा, तो इसने क्या किया, फिरोजाबाद को और सुंदर बनाने के लिए 2 अशोकन पिलर थे, उन्हें ट्रांसफर यहाँ कर लिया था फिरोजाबाद में। अब वो 2 अशोकन पिलर कहाँ से आए थे, एक तो आया था तोपारा, एक जगह है अंबाला में, वहां से, और दूसरा है मेरठ से। इसने एक बुक लिखी थी फतूहत फिरोज शाही, अपने काम के बारे में। इसके टाइम में इसके कोर्ट में एक हिस्टोरियन होता था जिसका नाम था बरूनी। इसने बुक्स लिखी हैं 2। पहली बुक तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी फतवत ए जहानदारी। इसके टाइम में ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी ने एक बुक लिखी है फतूह अस सुल्तानी सुलातन सॉरी। इसने दीवान एक हैरात क्रिएट किया था, मतलब लोगों में जनरसली बांटने के लिए। इसने दर उल शफा बनाया था, शफा खाना, चैरिटेबल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हिंदी में बोलते हैं शफा खाना, तो दर उल शफा वाज चैरिटेबल हॉस्पिटल। इसने 2 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, introduced 2 new points, Adha and Bik। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर आता है सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसके टाइम जो थे मंगोल्स ने रेड कर दी थी 1398 में। अब जब मंगोल्स ने रेड कर ली, ही वॉज नॉट वेरी पावरफुल ऑल्सो, तो इसे भाग कर जाना पड़ा था, दिल्ली से भाग गया था। इसे पहले तो शेल्टर मिला गुजरात में और फिर उसके बाद इसे शेल्टर मिला मालवा में, और ये पूरी लाइफ ऐसे ही भागता रहा था, ये वापस नहीं आया था। जैसे ही तैमूर, मंगोल्स के जो तैमूर था, जैसे ही ये लूट वूट करके वापस जाने लगा तो इसने अपना एक नॉमिनी पंजाब में छोड़ दिया था जिसका नाम था खिरज खान। ये खिरज खान ही है जिसने नई डायनेस्टी स्टार्ट की थी। इसका पूरा नाम था खिरज खान सैयद। जिसकी वजह से आपकी सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अब खिरज खान ने तैमूर की बहुत हेल्प की थी अटैक करने में और यहाँ से लूट ले जाने में, तो इसे कुछ एरिया का, पहले तो पंजाब और उसके बाद इसे लेटर ऑन लाहौर, मुल्तान, दिबलूर, बहुत सारी जगह का इसे गवर्नशिप दे दी थी। मतलब इसे बना दिया था कि तू यहाँ के एरिया को गवर्न कर मेरी अथॉरिटी के अंदर, मेरे नाम के अंडर। बट ये अलग हो गया था और इसकी अलग से डायनेस्टी थी, बट इट डिड नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। इसी के टाइम इसके बाद इसके सक्सेसर्स थे 3, वो भी बहुत वो थे, कमज़ोर थे, तो इतना कुछ किया नहीं इन्होंने। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसके टाइम एक आदमी था यहया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला श्री सिरहंद। इसने एक बुक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही, इसी के बारे में। अब इस सैयद डायनेस्टी के जितने भी ये 3-4 रूलर्स थे, इतने वीक थे कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी बहलूल लोदी को कि भाई तुम आओ अटैक करो, हम तो लड़ेंगे ही नहीं, हम तो रिटेलिएट करेंगे ही नहीं। अब बहलूल लोदी आया, उसने अटैक किया, सैयद्स को निपटा दिया, और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी लोधी डायनेस्टी, विच इज द लास्ट डायनेस्टी इन योर दिल्ली सल्तनत, लोधी डायनेस्टी। अब लोधी जो थे ओरिजिनली देवर अफगान्स बाय रेस, है ना। इनकी जो पेडिग्री थी वो अफगानीज की थी। इन्होंने श्री हिंद जो है वहाँ पर रूल कर रहे थे जब सैयद्स इंडिया में थे।
अब इंडिया में आकर सैयद्स को हटाकर इन्होंने अपनी डायनेस्टी फॉर्म की। इसका सबसे पहला जो रूलर था उसका नाम था बहलूल लोदी। बहलूल लोदी ने जौनपुर पे कॉन्क्वेस्ट किया और जीत गया। कहा जाता है इसने रिवाइव की थी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को रिवाइव किया था। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी। कहते हैं ही वॉज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द लोधीज, सबसे अच्छा था और बहुत सोच समझ के काम करता था। इसने इंट्रोड्यूस कराया गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी नाप, जैसे आप जमीन को कैसे नाप सकते हो वो, और उसका 32 डिजिट्स से उन्हीं में नापा जाता था। 1504 में इसने आगरा फाउंड किया, नई जगह बनाई और उसे लेटर ऑन अपना कैपिटल बना लिया था। कहा जाता है ही वॉज अ पोएट ऑल्सो, और इसका पेन नेम था गुलरुखी। पर्शियन में लिखता था ये, पेन नेम मतलब जिस नाम से आपका पब्लिश होता है वो, पर्शियन में लिखता था ये। इसने भी कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था जब वो थोड़ा सा खराब हो गया था। इसके बाद लास्ट इसका रूलर आता है इब्राहिम लोदी। कहते हैं ये बहुत रिप्रेसिव रूलर था। इसने इसको डिफीट किया और इसे मार दिया बाबर ने। बाबर इंडिया आया, बाबर को इनवाइट किया गया था, ही केम टू इंडिया एंड लेटर ऑन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1526 में हुआ था, इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दिस वॉज योर कंप्लीट दिल्ली सल्तनत।